तारीख में ये बात भी लिखी जाएगी कि जिस समय में फिलिस्तीन की लड़कियां मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रही थी, वहीं भारत की कुछ मुस्लिम लड़कियां पेशाब पीने वालों से मोहब्बत और नापाक ताल्लुक निभा रही थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं और स्क्रीन पर आपके ये दिखाई भी दे रहा होगा पूरा चार्ट। मैं आपको ये पहले पढ़कर बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आप सुने कि ये आरएसएस की जो चाल है कि मुस्लिम बहनों को हमारी किस तरह से उन्हें फंसाना है, किस तरह से उन्हें अपने अंदर ले कर के आना है, किस तरह से उन्हें एक तरह से अपने धर्म में शामिल करना है, तो उसके बारे में ये पूरा चार्ट उन्होंने डाल रखा है। तो उनका जो कहना है वो किस तरह से मुस्लिम बहनों को हमारी फंसाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का अच्छा मौका तलाश है और उसे बताएं कि आप पर कोई दबाव नहीं है। शायद मुझे तुमसे इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर तुम मुझे पसंद करने लगे तो ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। और उसके बाद में अगर लड़की जवाब नहीं देती तो उस पर दबाव न डालें, बल्कि उसे ये महसूस होने दें कि आप उसके प्यार में पड़ रहे हैं और सबसे बात करना बंद कर दें, ताकि उसे ये एहसास होने लगे कि आप सच में उससे प्यार करते हैं। बहुत जल्द वो लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करने लगेगी। अगर लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करती है तो लड़की से पहली शर्त रखने को कहें, धीरे धीरे। पहली शर्त क्या है? हाथ रखने को कहें, धीरे धीरे किस करें और बहुत जल्द शारीरिक संपर्क बनाएं। इतनी जल्दी मत करो कि वो सोचती है कि तुम केवल उसके शरीर को पाने के लिए उससे बात कर रहे हो, और बहुत अधिक समय भी बर्बाद मत करो। और ये लिखा है कि हिंदू लड़के शारीरिक संबंध बनाने में सफल होते हैं तो उसे हिंदू बनाने में 90% सफल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन मामलों में लड़के शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं वहाँ लड़की के परिवार वाले लड़की को जीने मरने का मौका देकर लड़के से दूर रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की गर्भवती होने के बारे में अधिक ध्यान देने लगती है और वह अपने प्रेमी को अपने परिवार से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के सामने अपने शारीरिक संबंध या प्रेगनेंसी की बात की तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़की के पास अपने परिवार को छोड़ने का अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और वो हमेशा एक प्रेमी चुनती है। अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को जानते हैं तो आप उसे घर वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं तो आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें कैसे बात करें, कब बात करनी है, किस बारे में बात करें, यदि सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया जाएगा और आपको कानूनी और भौतिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी पैसा वगैरह आपको दिया जाएगा और आपके घर बसाने के लिए 5 लाख की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। आज के युग में इससे बड़ी धर्म की कोई पूजा नहीं है। धन्यवाद। अब इसमें 5 जगहों के नाम लिखे हैं, यानी 5 पार्टियों के नाम लिखे हैं: अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी और समस्त हिंदू समाज। ये जो काम कर रहे हैं, 5 गिरोह इस पर काम कर रहे हैं। तो अब जो हमारी मुस्लिम बहनें फंसती जो हैं गैर मुस्लिमों के चुंगल में जो आ जाती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं आपको बताऊं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि हमारी मुस्लिम बहनों की जो दोस्त हैं लड़कियां, वो गैर मुस्लिम हैं, और वो गैर मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो ये कहती हैं कि ये तो मेरा भाई है, मेरा कज़िन है, इससे बात कर ले, बात करने में क्या हो रहा है, और बात करने में बात यहाँ तक पहुँच जाती है जो मैंने आपको बयान की है। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि तारीख़ में
ये बात भी लिखी जाएगी। आप इस चीज़ को अपने जहन में बसा कर रखें मेरे इस्लामी भाइयों। तारीख़ में ये बात भी लिखी जाएगी कि जिस समय में फ़िलिस्तीन की लड़कियां मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रही थी, वहीं भारत की कुछ मुस्लिम लड़कियां पेशाब पीने वालों से मोहब्बत और नापाक ताल्लुक़ निभा रही थीं। ये बात तारीख़ में ज़रूर लिखी जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अहलो अयाल का ख्याल रखें, अपनी बहनों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें कि आखिर उनके रिलेशन, आखिर उनके जो दोस्तियां हैं वो किन लोगों से हैं, उनसे आप दूर रखें। हमें किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है वो उसका मामला है, लेकिन हमें अपने दीन को फॉलो करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, हमें दुनिया से कोई भी गरज नहीं है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि घर में अगर आपकी बहन के पास या आपकी बेटी के पास में मोबाइल है तो उसे चेक ज़रूर करें। आप बिल्कुल भी इसमें नाइतलाली बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी इसमें आप बेतवज्जोही ना दें। आप ज़रूर हर बार में अपने बच्चों के बारे में देखें कि ये इसका कदम कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रही है हमारी बच्ची और कहाँ पर जा रही है, किससे इसकी बात है। इन तमाम चीज़ों पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दुश्मनों के इस नापाक इरादे से हिफाजत फरमाए।